मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे बच्चों चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ। प्रश्नावली 5.2 जो है हमने स्टार्ट कर दी थी और इसके क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने क्वेश्चंस हल कर लिए थे बच्चों। तो आज हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें बच्चों इसके 5 पार्ट दिए हुए हैं और ब्लॉक्स बने हुए हैं ऐसे चौकोर से, और उसमें भरना है हमें कि क्या होगा। तो पहला इसका पार्ट देखे लेके चलते हैं। 2 लिखा है, फिर उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, यहाँ कॉमा मैंने नहीं लगाया, कॉमा लगा है यहाँ पे, फिर बॉक्स बना है, फिर 26 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका जो है श्रेणी का पहला पद 2 दिया है, बीच वाला पद यानी सेकंड वाला पद जो है वो बॉक्स बना, यानी हमें सेकंड पद ज्ञात करना है, और श्रेणी का तीसरा पद हमारे पास दिया हुआ है बच्चों ना। तो इसके लिए हम इसको कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ें दी हुई हैं वो हम पहले लिख लेते हैं बच्चों। तो क्या दिया हुआ है, पहला पद यानी ए बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों, 2। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है। और क्या चीज़ दिया हुआ है, ये तीसरा पद है, पहला दूसरा तीसरा यानी तीसरा पद है ना। और क्या दिया हुआ है, तीसरा पद यानी क्या होता है, तीसरा पद यानी A3 ना, A3 दिया हुआ है। A3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारे पास, 26। ठीक, पहला पद दिया है, तीसरा पद दिया है और हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। तो मान लिया क्या, हमें माना सर्वांतर अब हमें चाहिए है, माना सर्वांतर जो है D है, ये हमने मान लिया ना। और तब तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद A3 बराबर क्या होता है, A+2D होता है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तीसरा पद हमारा A+2D होता है बच्चों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरा पद A3 बराबर 2D बराबर 26 दिया ही हुआ है, यहाँ पर A का मान भी दिया है बच्चों, यानी कि क्या लिखेंगे कि 2+2D इक्वल टू 26 मान रख दिया हमने, A का मान रख दिया है और तीसरे पद का मान रख दिया है। 2+2D यानी 2D इक्वल टू क्या आ जाएगा, 26 - 2, 2D इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24, और D इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24/2, 2 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी D का मान आ गया हमारे पास 12। ठीक, अब D भी ज्ञात हो गया बच्चों हमारे पास में, और A हमारा दिया हुआ है कि पहला पद क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है। A और D ज्ञात है तो हम दूसरा पद ज्ञात कर सकते हैं, कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। हमें केवल A का मान चाहिए है और D का मान चाहिए है, तो हम उसके कोई से भी पद ज्ञात कर सकते हैं समांतर श्रेणी के। ठीक है, तो अब हम दूसरा पद अतः ज्ञात करेंगे। अतः दूसरा पद बराबर क्या होगा बच्चों, A+D है ना, यही होता ना। अब क्या हो जाएगा, A+D यानी A की वैल्यू क्या दी हुई है, 2, और D की वैल्यू क्या आई है बच्चों हमारे पास में, 12 प्राप्त हुई है। तो A+D यानी 2 + 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14, यानी अतः रिक्त जो हमारा बॉक्स है ना, रिक्त बॉक्स का पद कितना होगा, A2 बराबर 14 होगा। ठीक है, यानी 2 होगा, फिर इसके बाद में क्या होगा, 14 होगा, फिर इसके बाद में 26 होगा। यहाँ पे बॉक्स का मान ही हमें ज्ञात करना था ना, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, इसी तरीके से बच्चों इसके 5 पार्ट दिए हुए हैं। एक पार्ट और हम देख लेते हैं, पार्ट नंबर 3 देखते हैं। इसमें 2 चीज़ें ज्ञात करने के लिए दी हुई हैं, तो इसको पार्ट 3 को और हम देखते हैं इसको कैसे हल करना है, तो आपका एक बार और रिवीजन हो जाएगा। करने का तरीका पूरा यही है, हमें A और D का मान अगर मिल जाए तो हम कोई से भी पद का मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों समांतर श्रेणी के। आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की ओर। तीसरा पार्ट दिया हुआ है बच्चों, 5 कॉमा बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर एक और बॉक्स बना हुआ है और दिया है 9 सही 1/2, ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है। तो हमें इसके 2 जो बॉक्स वाले हैं पद वो ज्ञात करने हैं बच्चों। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दी हुई है वो लिख लेते हैं। तो पहला पद A बराबर क्या दिया हुआ बच्चों, 5। ठीक है, और ये कौन सा पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी चौथा पद दिया हुआ है, यानी चौथा पद यानी क्या होता है, A4 का मान क्या दिया हुआ है हमारे पास में, 9 सही 1/2। ये दो चीज़ें हमारे पास दी हुई है, और हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब चूंकि चौथा पद बराबर क्या होता है, चौथा पद यानी A4 बराबर होता है
प्लस 3D। ठीक है, यही होता है ना बच्चों, a प्लस 3D। अब यहाँ पर a का मान कितना दिया हुआ है, a प्लस 3D यानी अब a प्लस 3D दिया। ठीक है, अब a की वैल्यू है 5, 3D इक्वल टू ये 9 सही 1/2। ठीक, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 3D इक्वल टू हो जाएगा 9 दूनी 18, 1 19/2 -5। समझ में आ रहा है। 3D इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, दो लघुत्तम ले लेंगे, 19 - 5 दूनी 10 यानी 9/2। ठीक है, 3D बराबर क्या आ गया, 9/2। तो D बराबर क्या आ जाएगा, D बराबर आ जाएगा 9/2। क्योंकि ये गुणे में है तो यहाँ पर जाएगा तो नीचे भाग में हो जाएगा बच्चों, और 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9। तो D का मान हमारे पास क्या आ गया बच्चों, D इक्वल टू प्राप्त हो गया हमारे पास में 3/2। ठीक है, 3/2 प्राप्त हो गया। अब 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/2 लिख सकते हैं। D का मान ज्ञात हो गया बच्चों, A का मान हमें पता ही है, तो हम A और D की सहायता से अपने इन दोनों पदों का मान ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं, दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस डी, है ना। तो a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, कितनी दी हुई है, इक्वल टू 5 दिया हुआ है, और d हमारा आया है 1 सही 1/2 आया है ना। तो ये हो जाएगा 5 + 1 अपॉन ये करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 6 सही 1/2 आ जाएगा। ठीक, और तीसरा पद, ये दूसरा पद हमारा ज्ञात हो गया। अब इसी तरीके से हमें तीसरा पद भी तो बॉक्स बना है, तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा कि दूसरा पद प्लस डी, यानी दूसरा पद प्लस डी। ठीक, अब दूसरा पद क्या है हमारा, 6 सही 1/2, डी का मान कितना है 1 सही 1/2। जोड़ देंगे इसको तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 1 13/2 प्लस 2 एकम 2 1 3/2। लघुत्तम लेंगे क्या आ जाएगा, 2 13 धन 3/2 इक्वल टू 13 और 3 कितना हो गया बच्चों, 13 3 16/2, 2 से कटेगा 2 8 16 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तीसरा पद हमारा 8 आ गया। ठीक है, हमें दूसरा और तीसरा पद ही तो ज्ञात करना था, 2 बॉक्स बने थे ना। तो अब क्या लिखेंगे, अतः बॉक्सों के रिक्त पद क्या होंगे, 6 सही 1/2 व 8 हैं। ठीक है, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, 5 फिर 6 सही 1/2 फिर उसके बाद 8 फिर 9 सही 1/2। ये इसका क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से बच्चों इसके बचे हुए पार्ट आपको हल करने हैं, और जो ए और डी का मान ही हमें प्राप्त करना होगा, बाकी सारे पदों को हम फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमारा, जो श्रेणी दी हुई है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद जो है 78 है। तो हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद इसका क्या होगा, 78 आएगा ना। तो सबसे मान लिया कि nवां पद, इसको हल कैसे करेंगे, चलिए। तो सबसे पहले हम अपनी श्रेणी लिख देंगे, AP बराबर क्या दिया हुआ, 3, 8, 13, 18। ठीक है, अब कौन सा पद 78 है, डैश डैश करके दिया हुआ। अब 78वां पद हम कि कौन से नंबर पे आएगा, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे कि माना nवां पद 78 है। ठीक है, हमने कौन सा पद मान लिया कि 78 है, nवां पद 78 है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि an इक्वल टू क्या हो जाएगा, 78 मान लिया है। तो a, अब जब हम श्रेणी देखते हैं तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, पहला पद 3 दिया हुआ है, और d बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से अगर 3 घटा दें, 8 - 3 इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो ये यहाँ पर d की वैल्यू भी ज्ञात आ गई, d इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 5। ठीक है, तो अब a का मान भी आ गया, d का मान भी आ गया। तो हमारे श्रेणी का nवां पद का फार्मूला क्या होता है, ये nवां पद बराबर यानी an बराबर क्या होता है, a + an - 1 × d। ठीक, ये फार्मूला याद होना चाहिए बच्चों आपको ना। तो an, अब यहाँ पर an यानी क्या है, 78 दिया हुआ है, a की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों, 3 दी हुई है, प्लस n - 1, n तो हमें ज्ञात ही करना है कि कौन सा पद है, और d का मान कितना आया है, 5 आया है। तो 78 इक्वल टू 3 + n - 1 यानी 5n - 5। तो 78 इक्वल टू यहाँ -2 + 5n ना। तो यहाँ पे 5n बराबर क्या आ जाएगा, 5n बराबर आ जाएगा 78 है ना।
इक्वल टू हो जाएगा 78 और यहाँ 2 इस तरफ जाएगा तो +2 तो 5 यानी इक्वल टू हो जाएगा 78 2 80 हो जाएगा। n बराबर आ जाएगा 80/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, और 16 पंचे 80। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 16, यानी 16वां पद जो होगा वो हमारा क्या होगा 78 होगा। अतः 16वां पद 78 होगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। समझ में आया ना कैसे करना है आपको। आइए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, और इसके 2 पार्ट दिए हुए बच्चों इस क्वेश्चन में। तो पहला पार्ट दिया है दी गई श्रेणी 7, 13, 19 और डैश 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 205। ठीक, तो यहाँ पर हमें पता करना है कि कितने कुल मिला के पद दिए हुए हैं। तो यहाँ पर a का मान हमारे पास दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों 7, ठीक है, और d बराबर हम ज्ञात कर लेंगे क्या जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों 13 में से 7 गया 6। तो a का मान ज्ञात हो गया बच्चों, d का मान ज्ञात हो गया, और हमें जो ज्ञात करना है उसे हम मान लेंगे। तो माना यहाँ पर लिख सकते हैं दिया है, ये इसका हल है। माना श्रेणी में n पद हैं तथा nवां पद 205 है। ठीक है, nवां पद हमारे पास 205 दिया है। तब हमारा फार्मूला क्या होता है कि an बराबर होता है a + n - 1 × d। ठीक, अब यहाँ पर हम मान रख देंगे an की वैल्यू क्या है, यानी nवां पद हमने 205 माना है, 205 इक्वल टू a की वैल्यू है 7 + n तो हमें ज्ञात ही करना है, तो n - 1 ही रहेगा, और d की वैल्यू आई हमारे पास 6। तो 205 इक्वल टू हो जाएगा 7 + 6n - 6। ठीक है, अब यहाँ पर 7 में से 6 गया, कितना आ जाएगा 1 + 6n आ जाएगा, यहाँ 205 आ जाएगा। ठीक, तो 6n बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए 6n बराबर आ जाएगा 205 में से 1 गया, 205 - 1 यानी क्या आ जाएगा 6n बराबर 204। तो n बराबर आ जाएगा 204/6। ठीक, 6 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 1 कम 2 0, 2 दूनी 4, फिर 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 त्रिकाई 9 और 3 3 चौको 12, यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, ये n का मान हमारा आ गया 34। तो n की वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी थी बच्चों कितने पद हैं, तो क्या लिखेंगे, अतः श्रेणी में 34 या 34 पद हैं, यही ज्ञात करना था। यही हमारा हो गया बच्चों आंसर। समझ में आया ना बच्चों, कुछ नहीं करना है हमें, जो हमने एक फार्मूला पढ़ा है nवां पद ज्ञात करने का, an इक्वल टू a + n - 1 × d, ये फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूले पर जो है सारे प्रश्न आधारित हैं, इसी फार्मूले की सहायता से हमें सारे प्रश्नों का हल मिलेगा। ठीक, तो इसका सेकंड पार्ट भी बच्चों इसी तरीके से है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको हल करना है, और 6वें क्वेश्चन से जो है आगे के प्रश्न जो हैं वो आपको बताए जाएंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही बच्चों, और आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो अगर आपको समझ में आया है बच्चों तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके बच्चों, यह निःशुल्क है। थैंक यू बच्चों।